पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद अब आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3 है ये रिलेटेड नेपाल क्रिकेट से रिलेटेड, वाई नेपाल क्रिकेट इज लैगिंग बिहाइंड। और आज पार्ट 3 हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने मिस किया है तो फिर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन में वो वीडियो आ रहे होंगे और एट द एंड वीडियो के भी आपको उसके लिंक मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 की हमने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्ट 2 की हमने बात की, वहां पर हमने आपको बताया कि लैक ऑफ मैचेस या टूर्नामेंट्स। और पार्ट 3 बहुत ही क्रूशियल है। हमने ऐसे कहा था आपको कि ये किसी भी क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस पे मेजर रोल अगर किसी का होता है तो वो पार्ट 3 है। और पार्ट 3 है रिटेनिंग ऑफ जूनियर टैलेंट्स। जी हाँ, अब आपको इसमें समझना होगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप सोचेंगे किस बारे में, आपको आराम से अच्छे से समझाते हैं, वीडियो में बने रहिए। रिटेनिंग ऑफ जूनियर प्लेयर्स का क्या मतलब है और किस तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं, एंड आप शुरू करें। बिल्कुल, जूनियर प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे पहले जूनियर प्लेयर्स यानी कि अंडर 19 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो जूनियर टीम जो है वो अंडर 19 जो नेपाल की टीम है, सभी जानते हैं कि नेपाल की टीम वाकई में कमाल की है। अगर अंडर 19 की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस। बिल्कुल, जी हाँ। और बिल्कुल जी हाँ, अगर आप पिछले 10-12 साल की बात कर ले, अगर आप उठा के देख ले पिछले 10-15 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको नेशनल टीम से बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको अंडर 19 टीम की दिखेगी। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अंडर 19 की जो टीम है अगर वो इतना स्ट्रांग कर रही है, उनसे रिलेटेड एक जो रिकॉर्ड्स है जो मैं चाहूंगा आप पहले बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले तो कि लगभग ज्यादातर वर्ल्ड कप के अंडर 19 के वर्ल्ड कप्स में नेपाल खेला है, तो ये बहुत बड़ी बात है अंडर 19 टीम के लिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने अंडर 19 टीम्स को हराया है जो बड़ी बड़ी टीमें हैं। पाकिस्तान की बात कर ले, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश को भी जो कि चैंपियन बन चुकी है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। बिल्कुल, तो इन जैसी टीमों को हराया है। रनर अप भी, प्लेड रनर अप्स भी और रह चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उनके अचीवमेंट्स हैं जो उनसे कोई टेक अवे नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अंडर 19 के जो ये प्लेयर्स हैं, अगर अंडर 19 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, वर्ल्ड कप में लगातार वो क्वालिफाई कर रहे हैं, प्लेट रनर्स रह चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हरा चुके हैं, तो आखिर दिक्कत क्या हो रही है? ये अंडर 19 के प्लेयर्स जब नेशनल टीम के मैचेस हम कंपेयर करते हैं तो नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं और अंडर 19 के प्लेयर, यहाँ पर वो आखिर रिजल्ट क्यों नहीं नजर आ रहे हैं जो हमें अंडर 19 में नजर आ रहे हैं? आखिर इनके बीच में ये जो गैप है ये कहाँ जा रहा है? ये आपको समझाते हैं कि यहाँ पर दिक्कत क्या आखिर हो रही है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अनसर्टिनिटी। जी हाँ, अनसर्टिनिटी क्या है और किस चीज के बारे में हम कह रहे हैं? आखिर अंडर 19 में जो यंग प्लेयर्स खेलते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा अनसर्टिनिटी है नेपाल क्रिकेट में कहीं ना कहीं, और वो किस तरह से है आप समझाएं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो अनसर्टिनिटी उनको डर है वो ये है कि हमारा जो एक बैकग्राउंड है जहां से हम रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो मैं कहूंगा कि शायद ज्यादा पुअर, मैं कहूंगा कि अगर मैं कहूंगी उससे रिलेट करते हैं, या लैक ऑफ फाइनेंशियल, जी हाँ, वो ये लैंग्वेज एक सही रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि लैक ऑफ फाइनेंस, उतनी फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है। जी हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा। इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो दम तोड़ देते हैं। यहाँ तक आते आते कि अगर हम अंडर 19 में हमें क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग है या नहीं उस प्लेयर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है। जी हाँ, क्योंकि फैमिलीज आप कुछ भी कहें, क्योंकि बहुत ऐसे लाखों करोड़ों क्रिकेटर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, जो इनकी जो फैमिलीज होती है वो काफी ज्यादा बिलीफ रखती है कि हमारा जो लड़का है वो क्रिकेट में, या लड़की है हमारा जो क्रिकेट में आएंगे तो वहां पर कुछ फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होगा, वो वहां से कुछ अर्निंग भी होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि हर कोई कंट्री के लिए सिर्फ बिना पैसों के ही खेलना चाहेगा। जाहिर सी बात है, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, उनकी भी आस होती है कि हमारा बेटा हमारे फाइनेंशियल्स को स्ट्रांग करेगा। इस तरह से चीजें जो होती हैं वो अनसर्टिनिटी क्रिएट करती हैं। एक यंग प्लेयर ये सोचता है क्या यहाँ पे कुछ अर्निंग होगी या नहीं, क्या हमें आगे जाके प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हमारा क्या फ्यूचर है, क्या नेपाल क्रिकेट में इतना फ्यूचर है कि हम वहां पर आगे जाके इसमें हम आगे करते रहे, और हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या हमें इतने पैसे मिलेंगे, क्या हम इतना यहाँ से कमा पाएंगे कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड को, फैमिली फाइनेंशियल को स्ट्रांग कर सके। इस तरह की चीजों को हम अनसर्टिनिटी कहते हैं, और तब वो सोचते हैं कि यार
इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसमें से यकीन मानिए 70 से 80% जो प्लेयर्स हैं वो इस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते में किसी और रास्ते को अपना लेते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो अब्रॉड जाना हो। ऐसे ही एक छोटी सी एक एग्जांपल है हम लोगों के सामने। जी हाँ, एक बेहतरीन यंग टैलेंट। सबसे बड़ी बात है, ये कोई दोहराए नहीं है कि अंडर 19 नेपाल की जो टीम है वहां पर जबरदस्त टैलेंट्स है। नेपाल क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अंडर 19 का परफॉर्मेंस आपको ये बताएगा, लेकिन जब नेशनल टीम की बात आती है तो परफॉर्मेंस में बिल्कुल खाई जितनी डिफरेंस नजर आती है। एक प्लेयर की यहाँ बात करना चाहेंगे हम और बताएंगे उनके एग्जाम्पल के बारे में कि वो क्या शानदार प्लेयर थे, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट ने उन्हें भी इसी वजह से, अनसर्टिनिटी की वजह से खो दिया। बिल्कुल, वो है वाइस कैप्टन नेपाल की टीम के अंडर 19 के भी रह चुके हैं, वरदान चालीस से, अगर मैं नाम सही स्पेल कर रहा हूं तो यही नाम है, वरदान। खासकर वो एक प्लेयर थे, राइट हैंडेड बैट्समैन थे, टॉप ऑर्डर के, जो उन्होंने परस्यू नहीं किया अपना यहाँ पे नेपाल में अपना आगे का जो करियर रहा है उनका। शायद अनसर्टिनिटी ने उन्हें इतना घेर लिया, इतने सवालों में उनको खड़ा कर दिया कि वो यूएसए की तरफ से चले गए। और ऐसा नहीं है, अगर आप लोग सोचेंगे कि हाँ वो यूएसए चले गए हैं, उनको कुछ और करियर बनाना था, शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यूएसए में भी जाके क्रिकेट खेले, बिल्कुल यूएसए में रिसर्च भी किया है। जी हाँ, अंडर 19 में नेपाल की तरफ से उन्होंने काफी मैचेस खेले हैं, काफी उनका रिकॉर्ड रहा है, काफी सारे वो टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, एसीसी टूर्नामेंट्स में भी वो खेल चुके हैं, काफी नेपाल को उनपे प्राउड था, जबरदस्त परफॉर्मेंस थे, जबरदस्त प्लेयर्स थे, उनके रिकॉर्ड्स भी चेक किए। तो इस तरह के आखिर वो प्लेयर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो नेपाल टीम में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। सबसे बड़ी बात होती है, जिस एज में होते हैं ना ये यंग प्लेयर्स, उस एज में सबसे ज्यादा अनसर्टिनिटी रहती है, क्योंकि आप जिस एज में होते हैं, जब 19 से आप 25 के बीच में एज होते हैं, तब आपको ये होता है कि आपको अपने परिवार के लिए काम करना है, आपको अपने परिवार का नाम रोशन करना है, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर जो भी चीजें होती है लाइफ में। लेकिन वहां पर उन्होंने, जब जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर ऐसा सब कुछ सही चल रहा था नेपाल क्रिकेट में, तो अचानक से आपने क्या हुआ, आप यूनाइटेड स्टेट्स क्यों गए, उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्माइल किया। इससे कहीं ना कहीं आखिर लगता है वहां पर उन्होंने कुछ पढ़ाई भी की, एजुकेशन भी लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, वहां पर भी वो क्रिकेट खेले। जी हाँ, तो इसी से एक आगे हम अगर इस पे चले तो यहाँ पे ये हो क्यों रहा है कि भाई आखिर आप यकीन नहीं मानेंगे कि कई प्लेयर्स आने से पहले रुक जाते हैं कि नहीं, अब हमें यहाँ नहीं खेलना, बहुत ज्यादा खर्चा है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गेम है क्रिकेट, और रिटर्निंग उतनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो भी सकता है, एक रास्ता भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, हर चीज का रास्ता होता है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है दुनिया में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, क्या क्या किया जाए 19 के प्लेयर्स के साथ जो वो परस्यू कर सके, आगे बढ़ सके। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स या स्कॉलरशिप इनको दी जा सकती है। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, आप लोग शायद यकीन नहीं मानेंगे या आप लोगों को लगेगा ये क्या बकवास बातें कर रहे हो आप, ये मेरे दिमाग में अचानक से आया है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन चाइना, आपको लगेगा चाइना तो बहुत बड़ी कंट्री है यार, चाइना का नाम कहाँ ले रहे हो, लेकिन एक बात आप शायद करेंगे, आपको लगेगा, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि चाइना उन गरीब फैमिली से, ये मैंने खुद पढ़ा है, मैं इसका एक्सपीरियंस रखता हूँ कि गरीब फैमिली से वहां के स्टूडेंट्स को जो परस्यू करना चाहते हैं ओलंपिक में या अपने एशियन गेम्स में करियर बनाना चाहते हैं, वहां से उन प्लेयर्स को उठा के वो इंस्टीट्यूशन में डालते हैं। एशियन गेम्स की जहां प्रैक्टिस होती है, ओलंपिक्स की जहां होती है, वहां पे उन लोगों को डाला जाता है और इसकी स्कॉलरशिप और कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उनकी तरफ से। तो आप सोचेंगे यार चाइना तो बहुत बड़ा है, कहा, लेकिन यही तो आप इसी चीज को छोटे पैमाने पे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 50 का झुंड लेके जाना है और खर्च कर देने, बिल्कुल मान भी नहीं रहे। जी हाँ, बिल्कुल 3 प्लेयर उठाइए, 5 प्लेयर उठाइए, 4 प्लेयर, इतना तो एफर्ट्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इतने भी नहीं है, एफर्ट्स कर सकते हैं। आप कुछ प्लेयर उठाइए, उनको आप स्कॉलरशिप दीजिए ताकि उनके अंदर की जो अनसर्टिनिटी है ये चला जाए कि नहीं, यहाँ पर हमें ये मिल रहा है, चलिए हमें सब कुछ मिल रहा है, चलिए हम यहाँ पे इसमें करियर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा पैशन भी है। पैशन के साथ अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी अगर मिलने लगे ना, तो फैमिली का सपोर्ट, और एक जो प्लेयर है वो भी सोचता है कि नहीं, मैं अपना पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ, साथ साथ में मैंने अपनी फैमिली को भी पीछे नहीं छोड़ा है, उनको भी साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होती हैं जब कोई प्लेयर क्रिकेट को परस्यू करता है। तो ये आपने शानदार एग्जांपल दिया कि जिस तरह से चाइनीज, बिल्कुल, और ये आपने जो कहा कि फैमिली में अनसर्टेनिटी है, जब 80s 90s के टाइम पे चाइना में ये नहीं था ये रूल, तब भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी फैमिली के बीच में, वो नहीं
नहीं देखना चाहते थे इन सब करियर में, वो हार्ड लेबरिंग वर्क में ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन आज देखिए कहाँ है आज एशियन गेम्स और वगैरह ओलंपिक्स में। तो ये अंडर 19 में स्ट्रांग है, इसीलिए जी हाँ, बहुत अखरता है कि अगर प्लेयर इस कारण से छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं हमें परस्यू नहीं करना, हमें रिटेनिंग कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ, तो ये सच में निराशाजनक है, क्योंकि अंडर 19 की जो परफॉर्मेंस है, बार बार कहेंगे, जो परफॉर्मेंस है, आप एक बार उठ के बैठिए और रिसर्च करिए, आप पिछले 15 साल के निकाल लीजिए नेपाल अंडर 19 की परफॉर्मेंस और नेशनल टीम की परफॉर्मेंस, आपको खाई जितनी डिफरेंस जो है वो नजर आएगी कि आखिर ये परफॉर्मेंस यहाँ क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ से 70 से 80% जो प्लेयर्स हैं वो अनसर्टिनिटी की वजह से क्रिकेट को परस्यू नहीं कर रहे हैं, उस लेवल तक आते आते वो दम तोड़ रहे हैं इसमें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टैलेंट्स उन प्लेयर्स के पास जबरदस्त है। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज आप और ऐड कर सकते हैं, वो होगा इस एंटिट्यूड को दूर करके आप ब्रिलियंट टैलेंट्स को तो आप बचा ही लेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इन जूनियर्स को फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। जी हाँ, एक बेहतर ग्राउंड चाहिए होगा, कुछ फैसिलिटीज चाहिए होंगी, कुछ इनके बाद इनको नेट्स मिलने चाहिए, बॉलिंग मशीन हो, छोटी मोटी जो फैसिलिटीज हैं वो अगर आप प्रोवाइड कराते हैं तो आप याद रखिए, यकीन मानिए, आप कुछ ही वक्त में, कुछ ही मतलब एक महीने के अंदर नहीं, 1-2 साल या फिर 2-3 साल के अंदर आप इनको इंटरनेशनल लेवल पे तैयार कर पाएंगे। तब जो अंडर 19 की परफॉर्मेंस होती है वो आपको नेशनल टीम की परफॉर्मेंस में क्लियर नजर आने वाली है। ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल है नेपाल क्रिकेट में, जो कि कहीं ना कहीं इस पे वर्क करने की भी जरूरत है। क्योंकि आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंडर 19 में जो परफॉर्मेंस है वो नेशनल टीम में परफॉर्मेंस नजर क्यों नहीं आ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है, आपने जैसे कहा कि 3-4-5 प्लेयरों को आप उठाइए, उनको स्कॉलरशिप या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको ये नहीं करना कि झुंड में देना है, झुंड में करना है, अरे इतना खर्चा कहाँ से होगा, कहाँ से इतना बजट आएगा, बिल्कुल नहीं, आराम से कर सकते हैं इसको। और फिर आप इस चीज को, जब वो प्लेयर, उनको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उन 3-4 प्लेयरों को मिलेगा इस लेवल पे, अंडर 19 के लेवल पे, तब वो जब नेशनल टीम में आके जब उनको ऑलरेडी अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी तो वो तो कहेंगे नहीं, हमें तो इनकी आदत है, हम तो जानते हैं, हमें तो मालूम है कि अरे हम तो इनसे फैमिलियर है, वहां पे भी हमारा परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा। तो बस टीम आगे से आगे बढ़ती रहेंगी, प्लेयर्स अपने 3-4 ये प्लेयर हो गए, फिर आने वाले टाइम में और 3-4 प्लेयर होंगे, ये सर्कल चलता ही रहेगा, स्ट्रांग बनेगी टीम, बेहतरीन स्ट्रांग टीम बनेगी। क्योंकि आपको अपने रॉ टैलेंट्स को पहचानना होगा। अगर इसके सबसे बड़ी, जैसे हमने फिर से वही कहा, अनसर्टिनिटी है प्लेयर्स के अंदर, उसे दूर करने की जरूरत है। जूनियर टैलेंट्स को जिस तरह का एक्सपोजर देना चाहिए वो वहां से नहीं मिल रहा है। क्योंकि नेशनल टीम को एक्सपोजर बोर्ड्स अगर देती है तो आपको जूनियर लेवल्स पे भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है उनकी अनसर्टिनिटी दूर करने की जरूरत है। ये था पॉइंट पार्ट 3, जो कि बहुत ही क्रूशियल हमने कहा था आपसे। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, क्योंकि इस तरह के एफर्ट्स वाली वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। काफी रिसर्च करने के बाद तब हम आपके सामने ये वीडियोस लाते हैं, और इसका पूरा क्रेडिट रिसर्च का ऐलान को जाता है कि आपका बेहतरीन रिसर्च है कि आपने तीनों पार्ट्स में काफी शानदार पॉइंट्स इस वीडियोस के लिए उठाए, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग ये सोचते होंगे, कहते होंगे कि नेपाल क्रिकेट के बारे में इतनी बात क्यों, मतलब बाकी देश भी है उनके बारे में बात क्यों नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि टैलेंट्स जिस कंट्रीज में है वहां की बात बिल्कुल होगी। सबसे बड़ी बात है यूटिलाइज करने की। अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की चीजें होती रहेंगी, क्योंकि आप एक अच्छी टीम खो देंगे। टैलेंट्स जहां तक है, ये समझने की जरूरत है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पीएनजी हो, और चाहे वो जितने भी एसोसिएट टीम्स हो। अगर आप, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर ये कोई सोचता है कि आप सिर्फ नेपाल की बात क्यों कर रहे हैं, आप दूसरे देश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ी मुझे हैरानी होती है कि आपके पास इतना टैलेंट है, उसको बाहर निकालना है, तो बिल्कुल आप है इसलिए कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों के पास टैलेंट है, नहीं होता तो हम बिल्कुल नहीं करते कि अरे वो तो ऐसे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, छोड़ो हटाओ, क्यों बात करनी, क्यों वेस्ट करना, ये थॉट आता दिमाग में। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए थॉट नहीं आता। प्लेयर्स को हमने देखा है, कमाल के प्लेयर्स, ईपीएल में भी देखा है, इसीलिए ईपीएल देखा हमने पहली बार, ईपीएल हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पंद्रह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट्स आने लगेगी। पार्ट 4 लेकर भी आपके सामने हाजिर होंगे, जो शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, एक के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स शेयर जरूर करिए, क्या पता कहाँ तक ये वीडियो पहुंच जाए। बिल्कुल, बाय।